आप दावेदारी कर रही हैं सिरसा लोकसभा सीट से? देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की और संगठन जो है वो निर्णय लेता है। अगर संगठन जो है वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या जो है वो सिरसा लोकसभा से लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, तो मेरा जवाब जो है वो हाँ में है। और बिल्कुल मैं सिरसा लोकसभा की जो जनता है उसकी सेवा करना चाहती हूँ जिस तरह से मैंने पिछले 5 सालों में की है। सर्वे में बताया गया, उसी के हवाले से पूछ रहा हूँ कि पूरे 303 सीटें जो बीजेपी ने 2019 में जीती थी, इसमें 50 सीटें ऐसी हैं जिनको कमज़ोर बताया गया, कमज़ोर सीटें बताया गया। उनमें से 2 सिरसा की तो 1 रोहतक की। देखिए, ऐसा है कि अगर पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि किसका सर्वे है ये, और दूसरी बात अगर कोई ऐसा सर्वे है भी सही तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2014 के अंदर भी हमारे सिरसा जिला के अंदर एक भी विधानसभा नहीं आई थी और 2019 के अंदर भी हमारी एक भी विधानसभा नहीं आई थी। तो मुझे ये लगता है कि शायद विधानसभा की दृष्टि से जो है ऐसा कहीं कोई सुनने में आया हो, लेकिन लोकसभा जो है ये बहुत सशक्त और बहुत ताकतवर लोकसभा है और यहाँ से कमल का फूल 100% खिलने वाला है और आने वाले समय में हम 5 की 5 विधानसभा भी जीत कर दिखाएंगे। उसी के हवाले से एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसा भी जिक्र किया कि 2 साल जो एक कोविड में और किसान आंदोलन में जनता के बीच में नहीं जा पाए, धन्यवाद दौरा भी नहीं कर पाए। देखिए, ऐसा है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2 साल पूरे कोरोना में सबके पूरे दुनिया के ही जो है वो बर्बाद हुए एक तरह से, और उसके बाद समय कुछ किसान आंदोलन में भी लगा और उसकी बदौलत जो है हमारे कम से कम भी 1100 गांव हैं। तो 1100 गांव और साथ में जो सिटी का एरिया है वो अलग है। तो इसमें अगर आप देख लें तो 2 साल के अंदर 365 के हिसाब से कितने दिन बन गए। एक दिन भी अगर मैं एक गाँव में जाऊँ तो वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने 90% गाँव जो हैं वो कवर कर दिए हैं और किसी तरह की कोई भी हमारे किसी भी ग्रामवासी की जो है वो समस्या मेरे पास आती है भी किसी भी रूप में आए, चाहे वो मेरे घर पर आकर आए, चाहे फ़ोन पर आए, चाहे मैं गांव में जाती हूं तब वो मुझसे रूबरू होते हों, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनकी समस्याओं का समाधान करने में।